हेलो फ्रेंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी किस तरीके से की जाती है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स की नेमिंग होती है वो सबसे पहले तो बेसिक कार्बन चेन पर डिपेंड करती है, और इस कार्बन चेन में कुछ प्रीफिक्स होते हैं यानी जिनको पहले लिखा जाता है, और सफिक्स जिनको बाद में लिखा जाता है। और जो ये प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के नेचर को इंडिकेट करते हैं। बेसिकली ये कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स ऑफ द एल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। एक्टिविटी 4.2 में जो एल्कोहल्स के नाम थे जैसे कि ये है मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल और उसके बाद ये ब्यूटेनॉल। इसमें जो ऑल आ रहा है ये होता है सफिक्स, क्योंकि कार्बन चेन के बाद में लिखा जा रहा है। नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। अब कार्बन कंपाउंड की नेमिंग इन मेथड से की जाती है। पहला है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं उनके नंबर हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उनके नंबर काउंट कर लेने हैं। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। किसी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन एटम है तो उसका नाम होगा प्रोपेन, या फिर अगर एल्कीन है तो प्रोपीन और एल्काइन है तो प्रोपाइन। यहां पर हम सिंपल करने के लिए सिर्फ एल्केन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, कार्बन कंपाउंड में कार्बन एटम्स को काउंट कर लेना है। फिर सेकंड, इन केस ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। अगर कार्बन किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में या तो प्रीफिक्स में होगा, या तो कार्बन चेन से पहले लिखा जाएगा, या फिर सफिक्स की तरह यूज होगा, कार्बन चेन के बाद में लिखा जाएगा। ये अगले पेज पर टेबल 4.4 दी गई है, उनमें हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह यूज होता है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह यूज होता है। तो फिर थर्ड है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद ए वोवल ए ई आई ओ यू। अगर फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम सफिक्स की तरह यूज किया जा रहा है, कार्बन चेन के बाद में यूज किया जा रहा है, और जो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। तो उसके बाद हम कार्बन चेन का जो नेम है उसको मॉडिफाइड कर देंगे, कार्बन चेन के नेम से बाद का जो ई है वो डिलीट कर देंगे और उसमें सफिक्स ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है, ए 3 कार्बन चेन विद ए कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 3 कार्बन चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन जुड़ा हुआ है, तो उसको किस तरीके से उसकी नेमिंग करनी है। 3 कार्बन है तो वो होगा प्रोपेन, PROPANE। तो इस और हमें पता है जो कीटोन का जो सफिक्स है वो होता है ओन, ये वाला जुड़ता है। तो कीटोन का जो सफिक्स है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है इसका सफिक्स। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपेन में से ई को डिलीट करना पड़ेगा। तो प्रोपेन में से ई को डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बना, PROPAN। और इसमें फिर हम इसका कीटोन ग्रुप का सफिक्स जोड़ देंगे, ONE, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, PROPANONE। यहां से हमने ई डिलीट किया क्योंकि कीटोन के सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। अब फोर्थ है, if the carbon chain is unsaturated then the final ane in the name of the carbon chain is substituted by ene or ine as given in table 4.4। अगर कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, तो हम एन को रिप्लेस कर देंगे इन से या फिर वाइन आइन से, YNE। ये टेबल 4.4 में भी दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, A 3 carbon chain with a double bond would be called propene and if it has a triple bond it would be called propine। तो अगर 3 कार्बन की चेन है और उसमें डबल बॉन्ड भी है तो उसको हम कहेंगे प्रोपीन, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे प्रोपाइन। अब है ये टेबल 4.4,
नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड्स की क्लास दी गई है। फंक्शनल ग्रुप ये प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं या फिर सफिक्स की तरह यूज होते हैं, ये भी दिया गया है। फिर इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स, यानी जिन एल्केन्स में हेलोजन जुड़े हुए होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन फैमिली के मेंबर्स। तो जो ये हेलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं, पहले लिखे जाते हैं। अगर कार्बन चेन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरो, आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडो। और एग्जाम्पल के तौर पर CH3, CH2, CH2, Cl। अब इसमें ये एल्केन है और इस एल्केन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हमें पता है क्लोरीन प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, पहले यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरीन, यानी क्लोरीन का क्या हो जाएगा क्लोरो। फिर 1 2 3 कार्बन एटम है इसमें और सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है यानी प्रोपेन है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से ये दिया गया है CH3, CH2, CH2Br। तो इसमें सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी प्रोपेन है। और इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हेलो एल्केन है, इसका मतलब ये हेलो एल्केन है। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमीन, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, पहले लिखा जाता है ब्रोमीन का ब्रोमो, ये ब्रोमो। फिर एल्केन यानी प्रोपेन, तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। अब सेकंड है एल्कोहल। एल्कोहल होता है सफिक्स की तरह यूज, सफिक्स मतलब बाद में लगता है, और इसका यूज होता है ओल। इसका हम सिर्फ इतना वाला पार्ट यूज करेंगे। और हमें पता है ओल किससे यूज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वोवल से, AEIOU, ये O से स्टार्ट हो रहा है, O एक वोवल है। तो हम जो एल्केन होगा उसमें से E डिलीट कर देंगे। जैसे CH3, CH2, CH2OH। पहले कार्बन चेन काउंट करते हैं, 1 2 3, और ये कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है प्रोपेन है, और इससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। ये यहाँ पर प्रोपेन की स्पेलिंग होती है PROPANE, और जो ओल है वो O से स्टार्ट, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने E उसको माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा PROPANOL, प्रोपेनोल। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी सफिक्स की तरह यूज होता है, बाद में अल लग जाता है, ये भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे CH3, CH2, CHO। अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जो ये, अगर हम इसे हाइड्रोजन को यहां से कंसिडर ना करें तो यहां पर जो C डबल बॉन्ड O है ये तो कीटोन का होता है, तो हम इसे कीटोन भी तो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हम बाद में लेंगे, सबसे बाद में जो लगा होता है CHO, इसको हम पूरा लेते हैं, तो ये एल्डिहाइड का फंक्शन होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये है, पहले कार्बन चेन करते हैं हम काउंट, 1 2 3 प्रोपेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और ये CHO लगा हुआ है। इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा ये भी हम इसमें काउंट करेंगे। एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट किया जाता है। तो 1 2 और 3, तो ये हो गया प्रोपेन, और ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO यानी अल, प्रोपेनल, PROPANAL। इसमें से हमने E माइनस किया क्योंकि वोवल से स्टार्ट हो रहा है। कीटोन, सफिक्स इसका लगेगा ओन, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बीच में आ रहा है C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ये कीटोन है। और CH3, कार्बन कितने, 1 2 3। अब इसमें हमें जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको लोएस्ट काउंटिंग देनी है। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो इधर से भी 2 आएगा, इधर से स्टार्ट करें इधर से भी 2 आएगा, हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर एक और कार्बन लगा होता तो इधर से 1 2 तीसरा नंबर आता, इधर से दूसरा नंबर आता, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कम काउंटिंग आती है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सभी जो कंपाउंड्स हैं उन सब की हम नेमिंग करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो ये 3 कार्बन है, प्रोपेन है, और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो प्रोपेनोन। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स इसका लगता है ओइक एसिड, वोवल से स्टार्ट है। जैसे CH3, CH2, COOH, ये पूरा जुड़ेगा COOH, तो इसमें 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपेन है, और ओइक एसिड जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनोइक एसिड, PROPANOIC। ये हमने इसमें भी माइनस किया, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब एल्कीन्स, सफिक्स इसका लगता है ईन,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा 1 2 3 यानी प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ऐसे एल्काइंस सफिक्स इसका लगता है वाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका लगेगा 1 2 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन।